परमेश्वर की संतान आप सबको हमारी तरफ से स्वागत करते हैं। और हम आज एक अध्ययन करना चाहते हैं आपके साथ, और वो अध्ययन है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के बारे में। हम आप सब जानते अच्छी तरीके से कि परमेश्वर अपनी अपार बुद्धि के द्वारा किस तरीके से संसार की रचना करी। एक मनुष्य के उदाहरण ले लीजिए, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। हृदय, दिमाग, आंखों की दृष्टि, ये कोई इंसान नहीं दे सकता। ये परमेश्वर की बुद्धि है कि वो हमको ये सब दी है उसने। देखिए, हम लोग जब अपनी आंखों से देखते हैं कितनी तरह के एक इस बार में अनेक तरह के कलर्स को देख लेते हैं। ये है परमेश्वर की अपार बुद्धि जो मनुष्य के समझ से अपार है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, He created the world without taking anything. Out of nothing, He has created this world. आज हम जब बात करते हैं परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का, आपको इसका मतलब ये निकलता है कि हमें उसकी बुद्धि नहीं, लेकिन हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना और एक धार्मिक और दैनिक जीवन चलने के बारे में आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ज्ञान और बुद्धि मतलब उसकी इच्छा के मुताबिक चलना, और जो हम रोज का दैनिक जीवन जीते हैं उसको हमें कैसे जीना है, इसके लिए हम उससे आशीष मांगते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसका भय माना, उसके लिए इस परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ हुआ है और उसकी शुरुआत हुई है। और जितनों ने उसकी बुद्धि और ज्ञान को, उसके भय को तुच्छ जाना, उन्होंने उससे नफरत करी और वो कभी भी फलवंत नहीं हुए। आज परमेश्वर ललकार कर अपने वचन में कहता है, अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है और तुम नफरत करते हो तो सुनिए, वचन कहता है, नीति वचन 1:7 क्या कहता है? यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा मूल लोग ही तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जान कौन? मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। और हमारा शुरुआत जो है हमारे ज्ञान बुद्धि का, वो परमेश्वर के भय से शुरू होता है। और परमेश्वर ललकार करके कहता है, अगर प्यारे बच्चों तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं है, मेरे पास ये सब ज्ञान है, तुम लोग मेरे से मांगो। वो ललकार करके कहता है, और वो वचन में मिलेगा आपको। देखिए, कहता है कि मेरे से वो ज्ञान मांगो, वो मेरे से बुद्धि मांगो। याकूब की पत्री में मिलेगा 1-5 पद क्या कहता है? यदि तुम में से किसी को, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। वो कह रहा है, अगर नहीं है तो मांगो मेरे से, मैं तुमको दूंगा। क्योंकि अगर वो हमारे पास उसकी बुद्धि होगी तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए वो कहता है, बुद्धि नहीं है तो मांगो, क्योंकि तुम लोग गड़बड़ी करोगे, तुम लोग गफलत करोगे, इसलिए मेरे से मांगो। और वो कहता है, जब मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए उसके अपने वचन के मुताबिक कहता है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और वो मिलेगा आपको नीति वचन अध्याय 2:5 और 6 और 10 पद में क्या कहता है? तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि यहोवा ही दे सकता है। ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। उसी के मुंह से ज्ञान की समझ की बातें निकलती हैं। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय को में प्रवेश करेगी जी, और ज्ञान तुझे सुख देने लगेगा। बुद्धि जो है परमेश्वर की हमारे हृदय में आ जाएगी, और एक बार हृदय में आ जाती है और उसको हम लोग समझ जाते हैं तो वो हमें सुख और आनंद देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा वचन है। अगर सच में वो बुद्धि हमें मिल जाती है तो हमारा जीवन सुख और आनंद में हो जाता है। आइए हम लोग जल्दी से देखेंगे, जिन लोगों ने उस परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को लिया है और मान लिया है और तो प्राप्त कर लिया, तो उससे क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, नीति वचन 1 और 33 पद में क्या कहता है? परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। देखिए, यह परमेश्वर का ज्ञान। अगर हमारे पास उसका प्रेम होगा तो हम बेखट के इस संसार में जिएंगे। आर पार, आगे पीछे जो कुछ भी होता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम बेखट के सुख से रहेंगे। और दूसरा लाभ क्या होगा अगर परमेश्वर की बुद्धि होगी तो? नीति वचन 4:10 क्या कहता है पद?
हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, देखो बच्चों को कह रहा है जैसे मेरी बातें सुनकर मेरी बातें सुनकर तब तू बहुत वर्ष तक जीवित तू रहेगा। बहुत वर्ष तक जिंदा रहेगा। ये परमेश्वर देखिए आशीष दे रहा है। अगर तुम्हारे पास मेरा ज्ञान है, बुद्धि है, तो मैं तुमको उम्र दूंगा। एक और वचन है नीति वचन का 9 का 11 पद क्या कहता है? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा मेरा ज्ञान तेरे पास आ जाएगा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और तेरे जीवन के वर्ष ज्यादा होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि उसकी बुद्धि हमारे पास होगी। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें लॉन्ग लाइफ मिलेगी। परमेश्वर देगा ये ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा हमें ये लाभ होगा। एक और हम देखेंगे जो कि क्या लाभ होगा उसके ज्ञान और बुद्धि से। नीति वचन 24 का 3 और 4 पद क्या कहता है? घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा तो कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो घर टूट रहे हैं, आज जो शादियां टूट रही हैं, आज जो घर में गड़बड़ियां हो रही हैं, घर में खोखलापन आया हुआ है, घर में शांति नहीं है, प्यारे भाई बहनों याद रखिए, सच में परमेश्वर का ज्ञान उस घर में नहीं है। मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे भाग जा रहे हैं और अशांति घर के अंदर फैली हुई है। वचन कह रहा है कि घर मैं बनाऊंगा मेरे ज्ञान से। अगर तुम्हारे पास मेरा ज्ञान होगा तो तुम घर बनाओगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर को स्थिर रखूंगा, तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और निडर होने की जरूरत नहीं है। फिर वो भी ये कहता है कि तुमको फूलोगे, फलोगे और सुख और आनंद के साथ रहोगे। एक और वचन सुनिए, अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है और बुद्धि है तो वो परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियन 14 का 33 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है लेकिन शांति का परमेश्वर है। आज बहुत से परिवारों में हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, हम ये कर लें या ना करें, हम बिजनेस करें या ना करें। हम लोग बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मकान खरीदते हैं, वो फलवंत नहीं होता। हम लोग कहते हैं हम कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें क्या ना करें। परमेश्वर कहता है मेरी बुद्धि मांगो, मेरे से मांगो, क्योंकि मैं गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए अगर हम परमेश्वर के उस ज्ञान को, बुद्धि को ले लेते हैं, क्योंकि वही गड़बड़ी का परमेश्वर जो नहीं है कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी कभी नहीं आने दूंगा। आइए एक और वचन सुनिए जो ये कहता है परमेश्वर का वचन कि जिसके पास मेरा ज्ञान और बुद्धि नहीं है वो विनाश हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए कान खोल करके सुन लीजिए, जिसके पास परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि नहीं है वो विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कितने ललकार करके परमेश्वर का वचन कहता। होशे की पुस्तक में पढ़ेंगे 4 अध्याय का 6 पद क्या कहता है, सुनिए। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी सारी प्रजा, मेरी संतान नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य समझता हूँ। मैं तुझे अयोग्य समझता हूँ क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को, बुद्धि को तुच्छ जाना है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, सच में हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है। हम उसके ज्ञान को अगर समझते होते तो हम इतनी तकलीफ और परेशानी में नहीं होते। आज इन समय में, इस महामारी में मेरे प्यारे भाई और बहनों, झुक जाइए, परमेश्वर से कहिए मुझे अपना ज्ञान दीजिए, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, जिससे हम इस महामारी से, हम अपने घर की परेशानियों से दूर हो जाएं। क्योंकि हम अगर उसकी बुद्धि होगी तो हम विनाश नहीं होंगे। मनुष्य की बुद्धि हमें विनाश कर सकती है और विनाश होता है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अगर हमारे पास होगी हम कभी विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वे वचन अभी हमने सुना। इसलिए से गांठ बांध करके रख लीजिए अपने जीवन के अंदर और सुनिए। जिन लोगों ने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जाना, इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 14 का 1 में क्या कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा, कोई परमेश्वर है कोई परमेश्वर नहीं है। वो उसका घमंड है,
वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। और जब घिनौने काम होते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ मत समझना, नहीं तो नाश हो जाएंगे। हमारे जीवन में हठीलापन नहीं होना चाहिए। हम अनदेखी इन बातों को ना कर दें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हमारे पर आएगा, हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान और बुद्धि नहीं होगी। एक और वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में 16:5 क्या कहता है? सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सबके घमंड, जिनके पास घमंड है उससे नफरत करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। ऐसे लोग कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेंगे, उनके पास नष्ट होना अनिवार्य। परमेश्वर का मैं दृढ़ता से कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दोनों निवेदन करते हैं उस परमेश्वर का ज्ञान मांगो, क्योंकि वो खुद कह रहा है अगर ज्ञान नहीं है तुम मेरे से मांगो और मैं तुम्हें सच में दूंगा जिससे तुम नष्ट ना हो। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, कोई भी बाप नहीं चाहता कि वो नष्ट हो जाए, उसके बच्चे नष्ट हो जाए। परमेश्वर से विनती करिए, उसके ज्ञान को खोजिए, उसके ज्ञान को मांगिए, जिससे कि हम हमेशा आनंदित, शांतिपूर्वक अपने जीवन को सफलतापूर्वक रह सके। आप सबको हम दोनों की तरफ से जय मसीह की।